शिवपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव था। गांव के पास ही एक घना जंगल फैला हुआ था। उसी गांव में रामलाल नाम का आदमी रहता था। वह रोज अपनी गाय बकरियां लेकर जंगल की ओर चराने जाता। लेकिन रामलाल की एक बहुत अजीब आदत थी। जब भी कोई राहगीर उससे रास्ता पूछता तो वह सच बताने के बजाय झूठ बोलकर गलत दिशा बता देता। बेचारे यात्री भटक कर जंगल में इधर उधर भटकते रहते और परेशान हो जाते। उधर रामलाल दूर खड़ा होकर उनकी हालत देखकर जोर जोर से ठहाका लगाता। हाँ हाँ, देखा कैसे फंसे। कितना मजा आता है इन्हें भटकाने में। गांव के बुजुर्ग बार बार चेतावनी देते। बेटा, राह बताना पुण्य है, लेकिन तू तो पाप कर रहा है। अरे बाबा, थोड़ा मजाक है, इसमें क्या बुरा। एक दिन रामलाल जंगल में चरवाही कर रहा था। अचानक आसमान काला हो गया, तेज हवाएं चलने लगी, बिजली कड़कने लगी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। रास्ते धुंधले हो गए। रामलाल घबराया। अरे ये कौन सा रास्ता है? गांव की ओर जाने का रास्ता ही समझ नहीं आ रहा। तभी उसे एक साधु दिखाई दिया। बाबा, मुझे गांव का रास्ता बता दो, मैं खो गया हूँ। पुत्र, जिस राह पर तू रोज चलता है, आज उसी ओर चल। रामलाल ने सोचा साधु सच कह रहे होंगे और उसी दिशा में चल पड़ा। वह जितना चलता जंगल उतना ही गहरा था। चारों ओर अंधेरा, टेढ़ी मेढ़ी बेलें, डरावनी चीख जैसी आवाजें। अचानक झाड़ियों से आंखें चमकी। एक जंगली भेड़िया गुर्राता हुआ निकला। रामलाल कांपते हुए भागा, पर रास्ता और उलझता गया। थककर वह गिर पड़ा और रोने लगा। हे माँ वैष्णो, मैंने हमेशा यात्रियों को गलत राह दिखाई। आज मैं खुद भटक गया हूँ। माँ, मुझे माफ कर दो। अब कभी किसी को गलत रास्ता नहीं दिखाऊंगा। उसके आंसू जमीन पर गिरे ही थे कि अचानक अंधेरे में उजाला छा गया। वही साधु प्रकट हुए, पर इस बार उनके पीछे देवी का दिव्य प्रकाश चमक रहा था। रामलाल, तेरी गलती की सजा तुझे मिल चुकी है। आज तूने सच्चा पश्चाताप किया है, इसलिए माँ वैष्णो ने तुझे क्षमा कर दिया। साधु ने हाथ उठाया और अचानक उसके सामने गांव का साफ रास्ता दिखाई देने लगा। रामलाल गांव लौटा तो उसका चेहरा बदल चुका था। अब जो भी यात्री उससे रास्ता पूछता वह बड़े प्रेम से सही दिशा बताता। गांव वाले उसे आदर से रास्ते का दाता कहने लगे। याद रखो, जो दूसरों को गलत राह दिखाता है वो खुद भटक जाता है, और जो सही रास्ता बताता है उसका जीवन भी सही राह पर चलता है। झूठ और छल से कभी सुख नहीं मिलता। सच्चाई और मदद का रास्ता अपनाओ, तभी ईश्वर की कृपा मिलती है।